खान साहब, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। दौलत, इज्जत, कोई बुरी आदत। आपकी कमजोरी है शोहरत, मेरी कमजोरी है औरत। मैं हमेशा मानता आया था कि औरतों के दिल को बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं, उनके रग रग को पहचानता हूं मैं। लेकिन कितना गलत था मैं। मैं कुछ दिन और देखूंगा। अगर यहां मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं हांगकांग जा रहा हूं। लेकिन आनंद, मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। चलो ना बीच पे चलते हैं। आई एम सॉरी, मुझे जाना है, किसी दोस्त से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अन्नू के साथ वक्त गुजार के लौट रहा था और गाड़ी का अगला टायर फट गया। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, एक्सीडेंट होते होते बच गया। तभी टायर बदलते बदलते अचानक एक आइडिया है। आ गए तुम? नहीं, मेरा भूत आया। जरूर किसी औरत से मिलकर आ रहे हो। ओह कम ऑन। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। कौन थी वो? मेजर चौधरी। You bastard! I hate you! ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मिस्टर खोसला। ना, मैं ऐसा नहीं करता। रिलैक्स रिलैक्स। मैं भी जानता हूं कि बीवियां कभी कभी कांटे की तरह चुभने लगती है। तुम नहीं मानोगे, मेरा भी दिल करता है कि रात को उठ के मेरी बीवी का गला घोंट दूं। लेकिन अब जो बातें दिल में उठती है वो सब कर तो नहीं सकते ना। कर सकते हैं? आपकी बीवी परेशान थी आपकी राह देखते हुए, इसके लिए मैं रुका हुआ था। आइए चलते। मेरी बीवी का एक प्रॉब्लम है। वो हमेशा मुझे अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। मैं अपने पुराने दोस्त मेजर चौधरी के साथ था, वो उस पर भी शक कर गई। औरतों की तो आदत ही होती है ना शंका करने की। खैर मैं उसे समझा दूंगा। वैसे फोन करके कहा भी था कि अगर मैं उसे यहाँ ले आता हूँ तो पीकर तमाशा करेगा, संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अब मंदिर में जाने के बाद भी आदमी घंटी न बजाए तो क्या फायदा। पीने के बाद तो आदमी को बहकना ही चाहिए ना। गाल पर लिपस्टिक के निशाने मिटा दीजिए। मेजर चौधरी तो लिपस्टिक नहीं लगाते होंगे। आपकी बीवी की नजर उसके गुस्से से भी ज्यादा तेज है। कहीं पड़ गई ना तो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। गुड नाइट। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा किसी और के सामने।
कौन है? मैं शेखर। दरवाजा खोलो। नहीं, बत्ती मत चलाना, मुझे सिर्फ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। 50 लाख चाहिए या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? 50 लाख रुपए और 300 करोड़ का आदमी। पीकर आए हो क्या? याद है उस रात तुमने क्या कहा था? किस्मत, कभी कभी लोग वक्त से पहले भी मर जाते हैं। वीना भी वक्त से पहले मरने वाली है। क्या मतलब? उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तुम्हें कैसे पता? जाओ यहाँ से। मैं किस्मत का इंतजार नहीं करूंगा। नो, मैं वीना का खून कर दूंगा। कैसे? एक बात बताओ, अगर मैंने वीना का खून कर दिया तो तुम मुझसे शादी करोगी? मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है। बोलो, मुझसे शादी करोगी? करोगे? एक बात ध्यान से सुन लो, हम सिर्फ उसके दौलत के दावेदार ही नहीं, उसके मौत के हिस्सेदार भी हैं। और उसके मौत के बाद तुमने शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा कि तुम भी मेरे साथ हो। सोच लो, मैं वापस आऊंगा कल। बाय। नहीं, मतलब हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई खतरा तो नहीं? खून कभी खतरे से खाली नहीं होता। मुझे डर लगता है। तुम करोगे कैसे? सोचो कि गाड़ी फुल स्पीड में जा रही हो और उसका अगला टायर फट जाए तो क्या होगा? गाड़ी एक तरफ खींची जाएगी। आज मेरे साथ भी ये हुआ, लेकिन मैं बच गया क्योंकि वहां पर रेत थी। लेकिन वीना नहीं बचेगी क्योंकि वहां पर खाई होगी। ये होगा कैसे? वो फटाफट टायर अभी मेरी डिक्की में है। एक ही अड़चन है, एसीपी खान। अभी वीना के साथ मेरा झगड़ा हुआ और वो वहीं पर मौजूद था। अगर वीना का खून होता है तो सबसे पहले वो शक मुझ पर करेगा। यहां मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? मेरा एक वक्त पर तो जगह होना बहुत जरूरी है। क्लिफ रोड पर भी, घर पर भी। हमें तो ऐसे गवाह चाहिए जिन पर खान पूरा भरोसा कर सके। एक हरगोविंद जो मुझसे नफरत करता है, खान उसकी बात पर पूरा भरोसा करेगा। और दूसरा जगदीश जो पुलिस के मामले में कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर इन दोनों ने गवाही दी कि खून होते वक्त मैं यहीं पर मौजूद था, इसी घर में, तो खान मुझ पर कभी भी शक नहीं कर सकता। लेकिन तुम एक वक्त पे दो जगह होगे कैसे? नजर का धोखा। हमें एक ऐसा फर्क खड़ा करना है कि मेरे यहां ना होते हुए भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं यहीं मौजूद हूं। आदमी के दिमाग को धोखा देना आसान है। कुछ सुनाओ, कुछ दिखाओ, 2 और 2 जोड़कर वो 5 बना देगा। कैसे? हमें साथ। कम ऑन, यही रुको। बोलो, क्या दिखाई देता है? हाँ, क्या दिखाई देता है? बाजू? और कुछ? Exactly. अब सुनो, मैं बहुत सारी चिट्ठियां टेप पर रिकॉर्ड करूंगा। वीना 9 बजे जाएगी, मैं अपना कोट उतार कर यहाँ रखूंगा और वीना के पीछे जाऊंगा। तुम टेप चालू करना और हरगोविंद को 9:10 पर बुलाना, कहना कि मुझे कॉफी चाहिए। जब वो जाएगा, जगदीश आएगा 9:20 पर, तुम उसे बाहर बिठाना, बाहर, समझे? और उसे कहना मैं बहुत जरूरी चिट्ठियां डिक्टेट कर रहा हूं, उसे थोड़ी देर में मिलूंगा। उन दोनों को सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी और मेरी बाजू दिखाई देगी।
वो समझेगी कि मैं यहीं हूं, जबकि मैं वहां क्लिफ रोड पर उसका खून कर रहा होगा।